Assalamu alaikum viewers. Myself Bushra Jami and I'm a clinical psychologist. Welcome to my YouTube channel Psychic Potential Live Inspirational. If you're new to my channel, then please before going to the video, do subscribe my channel and press the bell icon and like the video for my motivation. So now let's go to the lecture. The topic of our today's lecture is social influence. Social influence, which means changing others' behaviors. Social influence, this chapter has basically the purpose of describing what is conformity, compliance, and obedience, and these three factors are which are combinedly make the social influence. First of all, we will discuss about the conformity. And before going to the conformity, we will discuss social influence. कि social influence है क्या? सोशल इन्फ्लुएंस वो एफर्ट्स होती हैं जो कि किसी सोसाइटी के किसी एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी का कोई एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल चेंज करने की कोशिश करे बिहेवियर ऑफ सोसाइटीज वन और मोर अदर्स. ठीक है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल सोसाइटी के एक या एक से ज़्यादा किसी दूसरे बंदे का बिहेवियर, एटीट्यूड और परसेप्शंस को चेंज करने की जो कोशिश करते हैं वो होता है सोशल इन्फ्लुएंस. यानी कि सोसाइटी में रहते हुए हम किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस से अगर हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर सोशली इन्फ्लुएंस्ड. अच्छा, अब मैं आपको इन तीन के दरमियान बेसिक डिफरेंस बताना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंफर्मिटी क्या है, कंप्लायंस क्या है, और ओबीडियंस क्या है. तो कंफर्मिटी इज दैट टॉपिक इन विच कि हम सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने एक्ट्स जब चेंज करते हैं तो वो कंफर्मिटी कहलाती है. अब जैसे कि मैं इसकी आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि अगर हम चार फ्रेंड्स जा रहे हैं और चार के चार फ्रेंड्स डेली जो है वो एक ही तरह की ड्रेसिंग करके आते हैं, बट जो पांचवा फ्रेंड है वो एक तरह की ड्रेसिंग नहीं करके आता, तो वन डे ही विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर फोर्स, और हो सकता है कि वो उन चारों के इन्फ्लुएंस में जो है वो बाकी के फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में जो है वो पांचवा बंदा भी अपना ड्रेस कोड जो है वो चेंज करना शुरू कर दे. दैट इज द कंफर्मिटी. ठीक है, अब कंप्लाइंस क्या चीज़ होती है? कंप्लाइंस वो चीज़ होती है कि किसी के एक्शन के नतीजे में आप अपना जो है वो एक्शन चेंज कर दो. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज आस्किंग, इफ अ सेल्स पर्सन इज आस्किंग यू टू बाय हिज थिंग्स, ठीक है, और वो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता है, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता है, तो आप क्या होगा कि भाई प्लीज़ ये मेरी चीज़ ले लो. तो क्या होगा कि आप उसकी उस बिहेवियर से जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, तो आप उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे. दैट इज कंप्लायंस. एंड ओबीडियंस, ओबीडियंस जो है वो किसी भी अथॉरिटेटिव फिगर की तरफ से कोई भी आने वाला ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस, यानी कि अपनी मर्जी के बगैर आप उस ऑर्डर को मानना पड़े आपको. ठीक है, ओबीडियंस में आपको हर हाल में वो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, लेकिन कंप्लायंस एंड कंफर्मिटी में ऐसा नहीं है. कंफर्मिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी मर्जी कोई दूसरा आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस. लेकिन कंप्लायंस में हो सकता है आपकी मर्जी है, आप किसी को किसी की चीज़ खरीदना चाहो या ना खरीदना चाहो. Okay, this is the example of the conformity. It's the one who is different that gets left out in the cold. Okay, when you have gone, अच्छा, there is a question that कि क्या आपने कभी किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर अपना डिसीजन चेंज किया है? Do let me know in the comment, please. Okay, now conformity change induced by general rules concerning what behavior is appropriate or required in a given situation. Pressures to behave in ways that are viewed as acceptable or appropriate by a group or society generally. ठीक है, हम सोसाइटी के जो है वो जनरल रूल से हम समटाइम जो है वो अपना बिहेवियर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, बिकॉज सोसाइटी हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है. ओके, सोशल नॉर्म्स अब हमारे पास क्या है, क्योंकि हम अपना बिहेवियर जो है वो अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म की हम अगर बात कर रहे हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस में सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, तो समटाइम हम अपना बिहेवियर जो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो
चेंज कर रहे होते हैं या अपना बिहेवियर कन्फर्मिटी दिखा रहे होते हैं। तो वो रूल्स जो कि इंडिकेट करते हैं कि एक इंडिविजुअल को किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसा बिहेव करना चाहिए, दोज आर द सोशल नॉर्म्स। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑटोकाइनेटिक फिनोमिना की, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो ऑटोकाइनेटिक फिनोमिना क्या होता है। ऑटोकाइनेटिक फिनोमिना एक शरीफ नामी एक बंदा था जिसने एक तजुर्बा किया कि उसने एक डार्क रूम में जो है वो एक सिर्फ एक बीम ऑफ लाइट उसने दिखाई जो कि एक डॉट लाइट का था, और उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया कि जहाँ जहाँ डॉट जाता है वहीं वहीं जो है वो ह्यूमन बीइंग की जो है वो आई की मूवमेंट जाती है, यानी कि विजनरी बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उससे उसने ये जो है वो कंक्लूजन दिया कि व्हेन वी प्लेस्ड इन अ डार्क टनल टेंडेंसीज टू मूव टुवर्ड्स द लाइट, हम सिर्फ लाइट की तरफ ही जाते हैं। तो सेम गोज विद द नॉर्म्स, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि हमें जो है वो कौन से रूल को बेसिकली फॉलो करना है, तो हम वही रूल फॉलो करते हैं जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो हमारे ब्रेन को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। So here are some factors affecting conformity. उसमें कोहेसिवनेस आ जाती है, ग्रुप साइज, सोशल नॉर्म, सिचुएशनल नॉर्म। सबसे पहले हम कोहेसिवनेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। द एक्सटेंट टू विच वी आर अट्रैक्टेड टू सोशल ग्रुप एंड वांट टू बिलोंग टू इट, यानी कि हम सम टाइम जो है वो अगर हम किसी सोशल ग्रुप से अट्रैक्ट होते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम उसी की तरह जो है हम उसके साथ जो है वो बिलोंग करें, हम उसी की तरह एक्ट करें। Group size, obviously, the larger the group size, the number of the people who behave in same specific, the greater our tendency to conform. जितने ज़्यादा ग्रुप साइज बड़ा होगा उतनी हमारी जो है कंफर्मिटी जो है वो कंफर्म हो जाएगी। कंफर्मिटी इज बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम द कंफर्म। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंफर्मिटी विच आर सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स दूसरा हमारे पास जो आता है सोशल नॉर्म्स है। सोशल नॉर्म्स में हमारे पास दो तरह की नॉर्म्स आते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इंजंक्टिव। डिस्क्रिप्टिव वो लोग होते हैं या डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स वो नॉर्म्स होते हैं कि हम उसी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं जो कि हमारे पास एक सिचुएशन में ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। और इंजंक्टिव नॉर्म्स वो होते हैं कि हम हमारी सोसाइटी ने बेसिकली वो नॉर्म्स, अगर सोसाइटी कह दे कि जी ये अप्रोप्रिएट, ये अप्रूव्ड और ये डिसअप्रूव्ड नॉर्म्स है, तो हम उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करेंगे जो कि सोसाइटी ने हमारे लिए अप्रूव और डिसअप्रूव किए हैं। ओके, थर्ड वन इज सिचुएशनल नॉर्म्स। तो सिचुएशनल नॉर्म्स ये है कि वो नॉर्म्स जो कि हमारे बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और इन्वायरमेंट हम जिन बिहेवियर्स को पोर्ट्रे करते हैं, दोज आर द सिचुएशनल नॉर्म्स। ओके, so here we have studied the norms. So now we will discuss about the social roots of conformity, कि हमारे पास जो है वो लोग किस तरह से conformity की जो roots हैं, यानी कि socially जो conformity होती है किस तरह से क्यों हम ये देखेंगे कि लोग क्यों जो है वो उन्हीं नॉर्म्स की तरफ जाना शुरू करते हैं, ठीक है। सोशली जो नॉर्म्स हमने सेट किए होते हैं, जो सोशली लोग इन्फ्लुएंस किस तरह से होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो दो तरह के नॉर्म्स आते हैं जिनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस एंड इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। तो जो नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस है उसका मतलब है कि द डिज़ायर टू बी लाइक, लोग इसलिए सोशली जो है कंफर्म करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, और ये इसलिए क्योंकि वो लोग चाहते हैं इंफॉर्मेशनल, इसलिए ताकि लोग चाहते हैं कि हमें सही माना जाए। जो सही है वो समझते हैं कि जो सही है, जो ज़्यादातर लोग हैं हम उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास फैक्टर्स व्हाई वी चूज नॉट टू कंफर्म, कि हम क्यों कंफर्मिटी की तरफ नहीं जाना चाहते, ठीक है। फर्स्ट वन था जिसमें हमारे पास नॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशनल नॉर्म्स थे। इसमें ये था कि लोग कंफर्मिटी को क्यों अपनाते हैं, और इसमें है कि लोग कंफर्मिटी को क्यों नहीं अपनाते। उसमें सबसे पहले आ जाती है क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना चाहते होते हैं, या वो चाहते हैं कि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखें, या वो चाहते होते हैं कि वो इनकरेज करें इंडिविजुअलिज्म के प्रोसेस को। अच्छा, अब इसमें पहली चीज़ हमारे पास आगे हमारे पास आता है फैक्टर्स इन विच द माइनॉरिटी कैन समटाइम्स इन्फ्लुएंस द मेजॉरिटी, ठीक है, कि किस तरह से बाज़ औक़ात माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी को भी इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, अगर माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो कंसिस्टेंट रहे अपनी पोजीशन पर, अपने अपने जो है ना वो अपनी बात पर, तो इस तरह से भी वो जो है वो अपनी बात को मनवा सकते हैं मेजॉरिटी को। अच्छा, यह हो सकता है कि वो अवॉइड करें अपीयरिंग रिजिड और डॉगमेटिक सिचुएशन में,
या हो सकता है कि आर्ग्यू करें फॉर अ पोजीशन दैट इज कंसिस्टेंट विद करंट सोशल ट्रेंड्स, ठीक है, यानी कि नेचर एडवोकेट हों वो कि जो कंसिस्टेंट विद करंट सोशल ट्रेंड्स के साथ जो भी उनकी सिचुएशन है उसके साथ कंसिस्टेंट रहे, तो भी वो अपनी वो जो है वो अपनी बात मेजोरिटी से मनवा सकते हैं, यानी कि कन्फर्मिटी ला सकते हैं मेजोरिटी में। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कन्फर्मिटी से रिलेटेड सोलोमन ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। उसने ये किया था कि उसने कुछ जो है वो लाइंस ड्रॉ की थी पेपर्स पर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसने जो है उसने पूछा कि आप ये बताएं कि इन लाइंस में से जो है वो studied conformity to see if people would conform to an obviously wrong opinion। इसने ये देखा कि क्या वाकई ही लोग wrong opinion जो है वो इंसर्ट करते हैं ये नहीं, ठीक है। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया कि जो है वो उसने कुछ लाइंस दिखाई अपने पार्टिसिपेंट्स को और उन्हें कहा कि इनमें से फाइंड आउट करो कि जो है वो स्टैंडर्ड लाइन कौन सी है, यानी कि जो मतलब जनरलाइज लाइन अगर बनती है तो स्टैंडर्ड लाइन कौन सी बनती है। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने जो है वो इन्फ्लुएंस में आके, यानी कि 1/3 ने जो है वो इनकरेक्ट कंसेंसस दिया था, ठीक है। तो कंफर्मिटी फिर जो है वो पार्टिसिपेंट कन्फर्म बिकॉज ऑफ नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। उन्होंने फिर उसके बाद देखा कि लोगों ने क्यों जो है वो इस तरह से गलत आंसर दिया, बिकॉज वो नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस के अंडर थे, यानी कि वो चाहते थे कि उन्हें पसंद किया जाए, उनके आंसर को पसंद किया जाए। So that was it for the conformity, and in the next video we will discuss about the compliance, and then we will discuss about the obedience. Thank you for watching this. Take care of yourself. Allah Hafiz.